जेल हुआ करता था। वेकेशन के लिए परफेक्ट स्पॉट है। कितने दिन काफी होते हैं? उतने में आप यूरोप होके या कजाकिस्तान, थाईलैंड होके आ सकते क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेशल एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हो। यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ राइट एजेंट फॉर दिस, जो आपके लिए सारी बुकिंग्स करे। Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. और अनन्य शुक्ला एक बार फिर से मुझे ज्वाइन करते हुए। ब्रदर, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सलिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसका इमोशन थोड़ा कम रहता है बिकॉज इज ऑलवेज ट्रैवलिंग अराउंड। पहले बैंकर हुआ करता था, अब वो ट्रैवल गुरु बन गया है। बट वी बीन गोइंग ऑन दीज अमेजिंग वेकेशंस। एक ऐसी जगह है अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था तो मैं आधार कार्ड से ही वहां पे चले गया था। लंबा चौड़ा था, वहां पे घूमने फिरने की काफी जगहें थी। बट इज इट वेरी पॉपुलर भारतीय लोगों के साथ में? अंडमान इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन प्लेस एंड वहाँ पे वेकेशन के लिए परफेक्ट स्पॉट है बिकॉज लोग बहुत कम होते हैं और आपके पास सारे सुविधाएं हैं वहाँ पे। इट्स नॉट अ प्लेस जहाँ पे कमर्शलाइज नहीं है, बहुत कमर्शलाइज है। सारी एक्टिविटीज, सारी फेरी, सारे स्टेज, सब कुछ है आपके पास। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ बीट लोकेशन बिकॉज भीड़ अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुंची है वहाँ पे। व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अगर कोई जाए अंडमान, क्योंकि वहां पे मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी बुकिंग की। जो एडवांस में ना करे बुकिंग, लास्ट मिनट वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? एंड ट्रैवलिंग विद इन अंडमान थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? करेक्ट, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू टेक फेरीज। आइलैंड्स का एक समूह है वो, तो आपको बहुत सारी फेरीज लेनी पड़ती हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए। ये फेरीज के टिकट्स आपके पास पहले से होने चाहिए। तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ राइट एजेंट फॉर दिस, जो आपके लिए सारी बुकिंग्स करे। एंड एक एजेंट यूजुअली आपके साथ एक गाइड भी प्रोवाइड करते हैं जो हेल्प करता है विद ऑल दीज टिकट्स, सो दैट आपको वहाँ जाके किसी लाइन में ना लगना पड़े। एंड बिकॉज ऑफ दीज फेरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले से बुकिंग्स करना हैवलॉक में, क्योंकि स्कूबा बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। तो आपको स्टेज वगैरह सब कुछ पहले से बुक करने पड़ते हैं। व्हाट वुड बी द आइडियल आइटिनरी अंडमान जाने के लिए? मतलब कितने दिन काफी होते हैं? आई थिंक तो आपको सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर में 2 दिन आपको मिनिमम स्पेंड करने होते हैं। बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए। देन यू विजिट नील आइलैंड, देन यू विजिट हैवलॉक। पूरा मिला के तो 6-7 डे आइटनरी जो आपको बनानी चाहिए एंड अच्छे से ये जगह देख के आनी चाहिए। आपको दौड़ भाग करके ये जगह एक्सपीरियंस करने का कोई पॉइंट नहीं है, बहुत कुछ है क्योंकि वहाँ पे। व्हाट इज लाइक यू सेड वहां पे डाइविंग है और वहां पे नील आइलैंड है। जैसे मैं जब गया था, याद है मुझे, बहुत ज्यादा पब्लिक भी थी वहां पे, सो व्हाट इज अ गुड टाइम टू गो? और क्या वहां पे एक्स्ट्रा स्पेशल एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो मानसून इज अ टाइम दैट यू शुड अवॉइड बिकॉज स्कूबा में आपको क्लियर व्यूज नहीं मिलेंगे। बट नवंबर दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक का टाइम आइडियल होता है वहाँ पे फॉर स्कूबा डाइविंग। एंड इंडिया में लक्षद्वीप एंड अंडमान आर 2 बेस्ट प्लेसेस टू डू स्कूबा। तो अगर आपको ब्लू क्लियर वाटर्स, कोरल्स, बहुत सारी फिशेस देखनी है तो अंडमान आपके लिए बहुत परफेक्ट जगह है। हैवलॉक में आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड इट्स एन आइलैंड बेसिकली, तो आपके पास बहुत सारे बीचेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अंडमान की भी बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, तो सेल्यूलर जेल वगैरह आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। नील में जो बीचेस हैं, एक बीच वहाँ पे राधानगर बीच है जिसमें 1 किलोमीटर तक आप पानी में चल सकते हो। तो जो शोर है वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर तक आपके घुटने तक ही पानी रहता है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्सपीरियंस। एंड ब्लू फ्लैग बीचेस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि बहुत क्लीन बीचेस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। अंडमान निकोबार में वैसे बहुत सारे बीचेस हैं, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ के बीचेस क्लीन हैं एंड आपके एक्सपीरियंस को और एनहांस करते हैं। मुझे याद है बायोल्यूमिनेसेंस बीच भी है वहां पे। मुझे दिखा नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि वो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो ग्लो करने लग जाता है बीच। वो एक्चुअली उसमें जैसे मैं नहीं देख पाया था वहां पे। लेकिन क्या कोई 100% श्योर तरीका है जिससे हम लोग पूरे ग्लोइंग बीच देख सकते हैं? आई थिंक बायोल्यूमिनेसेंस के लिए 100% गारंटी कहीं भी नहीं मिलती है। थाईलैंड और अंडमान मुल्की इंडिया में एक जगह है जहाँ पे ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो आप पर्टिकुलर सीजन में। एंड ये प्लैंकटन्स होते हैं जो कि लाइट अप होते हैं। तो अगर आप एक बाल्टी में पानी उठाएंगे और अपने बोट पे डालेंगे या फिर जब आप कुछ हाथ उसके अंदर चलाएंगे तब आपको ये लाइट फिनोमेना दिखता है। एंड इट्स नॉट 100% गारंटी बट डेफिनेटली अ थिंग जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अंडमान में। डूज डोंट्स एंड क्या कॉस्टिंग है फॉर अंडमान? आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको ले जा रहे हैं। एक समय में जेल हुआ करता था एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी वेरी फेमस। लेकिन डूज डोंट्स क्या है और क्या खर्चा होना चाहिए हमारा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर अंडमान जिसकी आपको बुकिंग्स बहुत पहले से करनी पड़ती हैं क्योंकि फ़्लाइट प्राइजेस बहुत बढ़ते जाते हैं क्लोजर टू द डेट। एंड कम फ्लाइट्स चलती हैं वहाँ के लिए तो एक्सपेंसिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। यूजुअली आपकी वाया कोलकाता फ़्लाइट होगी, कोलकाता से बहुत पास है। तो आप बहुत पहले से बुकिंग्स करिए, एजेंट्स के थ्रू करिए या फिर बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट से करिए बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ कब स्कैम करे। इंडिया में ये है जगह तो आपके पास वेज ऑप्शंस, नॉन वेज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। एंड एक थोड़ा एक्सपेंसिव है ये क्योंकि अगर आप गोवा को ले लो एंड उसको थोड़ा कम कमर्शलाइज कर दो, चीज़ें थोड़ी और बेटर कर दो तो ये जगह बन जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि फेरी राइड्स इंक्लूडेड होती हैं, आपके बीच रिजॉर्ट्स होते हैं वहाँ पे। मोस्ट प्लेसेस विल हैव स्विमिंग पूल्स एंड गुड होटल्स।
आपको नॉन गुड होटल्स मिलेंगे ही नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. बट फॉर अ 7-8 डे ट्रिप यू कैन ईजिली हैव लाइक 40-45,000 इन योर माइंड कि इतना लग जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सप्लोर सच अ वेरी एक्सूबरेंट प्लेस. लाइक इस जगह पे जितना आपको एक मिल सकता है 3-4 जगहों को कवर करके, वो आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा. So you 40-45,000 is like a brilliant price यार. And like you said, ticket pricing में कितना फर्क पड़ जाता है? जैसे बहुत सारे लोग ना एडवांस में शायद प्लानिंग नहीं कर पाते हैं. So if they're planning to go in the November-December timing and all, क्या मतलब what is the average ticket price that we should be looking at? तब हमें पता चले कि this is right. So for Andamans, your round trip flight should cost somewhere between 15 to 18,000. अगर आप सही टाइम पे बुक कर रहे हो, अगर आप बहुत लास्ट मिनट कर रहे हो तो ये 30-32,000 भी जा सकता है. नाउ इमेजिन अ प्लेस विच इज इन द इंडियन बॉर्डर्स, अगर उसका आप 30-32,000 दे रहे हो, उतने में आप यूरोप होके या कजाकिस्तान, थाईलैंड होके आ सकते हो आराम से. Wow, that is really really expensive. So ये एक don't टाइप में आ गया. Any other don't that we should look out for, like any kind of scam or something that could happen, or as tourists we should not get roped into, जैसे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ऐसे कुछ चीजें का कोई रेट वेट फिक्स करना चाहिए या ऐसा कुछ? आई थिंक एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि स्कूबा डाइविंग की भी बुकिंग आपके पास एडवांस में होनी चाहिए. आप परफेक्ट टाइम उसके लिए चुनिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है. इट्स अ हॉट स्पॉट फॉर दैट, कि बहुत सुंदर ओशन लाइफ आपको दिखती है, तो बहुत लोग वहाँ पहुँच जाते हैं. अदर देन दैट, अंडमान्स में उतने स्कैम्स वगैरह नहीं होते हैं. लोग उस जगह से प्यार करते हैं, वो चाहते भी हैं कि वो चीज़ आप तक पहुँचे. वहाँ के बहुत सारे लोग, क्योंकि ये चेन्नई साउथ इंडिया के पास पड़ता है, तो तमिल बहुत लोग बोलते हैं, तो लैंग्वेज कभी कभी एक बैरियर हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स यूजुअली नॉट एन इशू. आपको वेज खाना, नॉन वेज खाना, हर चीज़ मिल जाता है वहाँ पे. अल्कोहल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती है इन ऑल द प्लेसेस, सो दैट इज समथिंग दैट इफ यू वांट टू एंजॉय, आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं. अरे बैग में लेके जाओ यार. थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस अनन्या. अंडमान निकोबार आइलैंड्स पहले जेल हुआ करता था. यस, नाउ इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्चुअली विजिट. और ये ऐसी एक जगह जहां मैं भी जा चुका हूं. प्लीज डू डीएम मी एंड टेल मी व्हाट्स हैपनिंग. ये सारे जो वीडियोस है ये रेडियो सिटी मुंबई पर भी हैं, एंड इट्स लॉट ऑफ देम हैव गॉन वेरी वायरल. अनन्या की जो एडवाइस रहती है बड़ी जबरदस्त रहती है बॉस, एंड दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो इट. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.